जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्लाइस कमांड को डिस्कस करेंगे कि स्लाइस कमांड क्या होती है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। बेसिकली स्लाइस कमांड जो है वो काटने के काम आती है, 3D ऑब्जेक्ट्स को काटेगी और किस तरह काटेगी ये भी हम करके देखते हैं। स्लाइस कमांड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया मैंने, स्लाइस कमांड सेलेक्ट हो गई। अब वो हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को काटना है उसको सिलेक्ट करें। हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब वो हमने एंटर प्रेस करना है ताकि अगली ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएँ। एंटर प्रेस किया, उसके बाद अब ज़रा नीचे देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस शो कर रहा है। प्लेनर ऑब्जेक्ट, सरफेस, जेड एक्सिस, व्यू, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, 3 पॉइंट्स। इन सब ऑप्शंस को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो 3 पॉइंट्स हैं उसके ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट को काट कर देखेंगे। आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये सारी सब ऑप्शंस जो हैं वो मिलेंगी। तो हम 3 पॉइंट्स को सबसे पहले जो है डिस्कस करने लगे हैं। इस 3 पॉइंट्स में मैं 3 पॉइंट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर चुका हूँ। हमने क्या करना है, 3 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं डिफरेंट प्लेन्स पे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये हिस्सा जो है ये सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे नीचे नोट करें, उसने कहा स्पेसिफाई पॉइंट ऑन डिजायर साइड और कीप बोथ साइड। बोथ साइड्स ये होता है कि जब आप यहाँ से यहाँ कर देंगे तो एक तो साइड ये हो जाएगी, एक नीचे वाली साइड हो जाएगी, तो ये बोथ साइड्स कट कर देगा। ले जी, मैं एंटर करने लगा हूँ। ये देखें जी, मैंने एंटर किया और अब ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये इस तरफ पड़ा हुआ है। तो इस तरह 3 पॉइंट से आप एक ऑब्जेक्ट को काट सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि वापस अपनी असल पोजीशन पे आ जाए। अब दोबारा फिर हम 3 पॉइंट से इसको यूज़ करते हैं। कमांड सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 3 पॉइंट 1 2 एंड 3, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि वापस आ जाऊँ। इसी तरह 3 पॉइंट कोई भी आप लेकर आप एक ऑब्जेक्ट को किसी ख़ास जगह से काट सकते हैं। अब हम दूसरी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे स्लाइस कमांड की कि वो क्या करते हैं। देखें जी, मैंने स्लाइस कमांड सेलेक्ट की, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर, उसके बाद राइट क्लिक करें। अब यहाँ पे एक प्लेनर ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है। प्लेनर ऑब्जेक्ट ये है कि हमने एक ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है, प्लेन ऑब्जेक्ट है, वो जिस जगह पर आ रहा होगा उस ऑब्जेक्ट को इंटरफेयर कर रहा होगा, वहाँ पे वो उस ऑब्जेक्ट को काट देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल लगा हुआ है जो इसके तकरीबन सेंटर में इस ऑब्जेक्ट के आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये सर्कल आ रहा है वहाँ से ये कट कर दिया जाए। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि सर्कल, एलिप्स, 2D स्प्लाइन, और वो सिलेक्ट करें कहाँ से इसको काटना है। तो हम इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन डिज़ायर साइड और की बोथ साइड। हम की बोथ साइड करते हैं, एंटर करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कट चुका है जहाँ पे ये सर्कल आ रहा था। मैं इसको ऑर्बिट करके आपको दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें, ये देखें। तो अब ये एस्केप किया मैंने और ये ऑब्जेक्ट जो है ये अब कट चुका है, इससे अलहदा हो चुका है जहाँ पे ये सर्कल आ रहा था। तो हमारे पास, मैं कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा, हमारे पास जो है अब 2 ऑप्शंस हमने स्लाइस कमांड की डिस्कस कर ली हैं। एक ऑप्शन तो हमने डिस्कस की है 3 पॉइंट्स की और एक प्लेनर ऑब्जेक्ट की ऑप्शंस डिस्कस हमने की है। अब हम सरफेस की बात करेंगे कि सरफेस क्या करती है। सरफेस ये है, फॉर एग्जांपल मैं अभी एस्केप करता हूँ, कमांड से बाहर आता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस, हमने प्लेनर सरफेस बनाई हुई है। कैसे बनाते हैं ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक दफ़ा फिर आपको ट्राई करा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें,
ये और ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये एक प्लेनर सरफेस जो है वो यहाँ पे बन गई है। इसको मैं आपको जो है वो 2D वायर फ्रेम में दिखाता हूँ, ये ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी चीज़। अब मैं इसी सरफेस को थोड़ा सा मूव करके सेंटर में ले आता हूँ, इस पॉइंट से मूव करता हूँ, सेंटर में ले आए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे ये सरफेस है वहाँ पे काट दिया जाए, वहाँ से काट दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम ये स्लाइस कमांड को हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, एंटर, फिर राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सरफेस की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे, सरफेस। तो सरफेस सेलेक्ट करें, हमने ये सरफेस सेलेक्ट की। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि बोथ साइड्स के दोनों साइड से काटना है, हमने कहा ओके, एंटर। अब ये दो हिस्से हो गए हैं इस ऑब्जेक्ट के, एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरा हिस्सा वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ पे ये सरफेस आ रही थी वहाँ से उसने ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर दिया। इसको मैं कॉन्सेप्चुअल व्यू में देखता हूँ तो ये इस तरह ये आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, स्लाइस कमांड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो सब ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम यहाँ पे स्लाइस कमांड सेलेक्ट की, हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, उस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं जेड एक्सिस, व्यू, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। देखें ये मुख्तलिफ प्लेन्स पे काम अगर आपने करना है, अगर वाई जेड पे काटना है, जेड एक्स प्लेन पे काटना है, एक्स वाई प्लेन पे काटना है, तो फिर आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। जी, अब हम जेड एक्सिस की बात करते हैं कि जेड एक्सिस कैसे काम करेगा। हमने स्लाइस कमांड सेलेक्ट की, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, राइट क्लिक और यहाँ से हम ऑप्शन चुनते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो जेड एक्सिस यानी नीचे की तरफ ये इसको काट देगा। देखिएगा ज़रा, एंटर, ये इसने जेड एक्सिस की तरफ इसको काट दिया। फिर देखें एक दफ़ा, हम यहाँ पे अब स्लाइस कमांड हमने सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, राइट क्लिक, जेड एक्सिस। ये देखें जी, एक पॉइंट हम यहाँ पे चुनते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पे चुनते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये जेड एक्सिस पे उसने काट दिया। इसी तरह फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्लाइस कमांड, एंटर, सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ पे चुनता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे चुनता हूँ, यानी एक पॉइंट मेरा ये था, एक ये, तो की बोथ साइड्स से उसने काट दिया। तो इस तरह जेड एक्सिस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट्स को काट सकते हैं। अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। मैंने कमांड सेलेक्ट की, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर, राइट क्लिक। अब हम एक्स वाई प्लेन पे काटेंगे। एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट मैंने किया। एक्स वाई प्लेन ये है कि ये इस तरफ और इस तरफ, तो हमें ऑब्वियसली एक हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा और तीसरा हमें वाई एक्सिस पे लेना पड़ेगा और फिर हम इसको की बोथ साइड्स, एंटर, तो ये एक्स वाई प्लेन पर उसने ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में काट दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। स्लाइस कमांड मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, राइट क्लिक। अब हम जेड एक्स की बात करेंगे कि जेड एक्स जो है वो किस तरह ऑब्जेक्ट्स को काटेगा। इसमें आप ज़रा नोट करें, जो एक्स एक्सिस है वो आपका ये है और जेड एक्सिस जो है वो आपका ऊपर की तरफ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मेरा ये है और तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो की बोथ साइड्स ये इसने जो है वो जेड एक्स यानी जेड ऊपर की तरफ और एक्स जो है वो इस तरफ, ये इसने ऑब्जेक्ट को काट दिया। तो ये जो जेड एक्स है, वाई एक्स है और जेड वाई है, ये प्लेन्स हैं कि किस रुख पे आप जो है ऑब्जेक्ट को काटना चाहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, इन सारी ऑप्शंस को आप ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैं एक दफ़ा कमांड को एक्टिव करता हूँ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा,
प्लेनर ऑब्जेक्ट, सरफेस, जेड एक्सिस, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और 3 पॉइंट्स, इन सारी ऑप्शंस को हम बारी बारी डिस्कस कर चुके हैं।